एक पठान का कहना है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो आगे से भी और पीछे से भी कुर्बानी देनी पड़ती है। सच्ची मोहब्बत भी लैला और मजनू के साथ दफन हो गई। अब तो सिर्फ Oh my god. एल के भूखे बचे हैं। मुझसे तो अच्छा Stop. मेरा जो अपने हक के लिए दस्ती खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिर गया। गवर्नमेंट ने एक पठान अफसर को तहकीक के लिए भेजा। पठान ने 2 घंटे बाद इतला दी 950 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी। आजकल तो मुर्शद भी बहुत तपा हुआ है। मैंने कहा मुर्शद मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। आगे से मुर्शद कहने लगा चंगा हुआ है। कमीज उतारो फिर शलवार उतारो फिर बेड पर लिटाओ। कितना मुश्किल है ये काम, बच्चों का पैम्पर तब्दील करना। एक पुलिस वाले ने लड़की को आंख मार दी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो। पुलिस वाला बोला, जी वो तो ठीक है, चेक करना तो हमारा फर्ज पड़ता है। एक पठान ने लड़की सेट कर ली। कुछ दिनों के बाद लड़की से बोला, सुनो जानू, तुम मुझे वहाँ रख लो जहाँ तुम अपने पैसे रखती हो। मुन्ना अम्मी से, अम्मी आपको मालूम है बाजी अंधेरे में भी देख सकती है। अम्मी हैरानगी से, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुन्ना, आधी रात के वक्त मुझे प्यास लगी और मैं बाजी के कमरे के सामने से गुजरा तो अंधेरा होने के बावजूद मुझे बाजी की आवाज़ आई। बाजी कह रही थी कि जान क्या बात है, आज तुमने शेर क्यों नहीं की? शोहर को शक हुआ कि उसकी बीवी को कम सुनाई देता है। शोहर ने एक रोज़ 30 फुट दूर से पूछा, आज क्या बना रही हो? कोई जवाब नहीं आया। फिर 20 फुट दूर से पूछा, कोई जवाब न आया। 10 और 5 फुट दूर से भी पूछा, बीवी ने नहीं सुना। आखिर बिल्कुल उसके करीब जाकर पूछा तो बीवी बोली, ऊंचा सुनने लगे हो क्या? कब से कह रही हूँ मुर्गी बना रही हूँ। वो लड़कियां जिनके बैठने से सोफा भी 16 इंच दब जाता है, वो भी बॉयफ्रेंड से कहती है, वादा करो मुझे सारी जिंदगी पलकों पे बिठा के रखोगे। एक था राजा एक थी रानी। मियाँ खलीफा की वीडियो देख देख के एल पे लग गई मेरे दोस्त की जवानी। पठान की माँ पठान से बोली, बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। मेरे दोस्त का कहना है कि आपकी गर्दन पर निशान लगाना चाहता हूँ। मेरी मासूमियत तो देख मैंने क्या चाहता हूँ। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बीवी बोली, आराम नाल बैठ, दंदा नाल रोटी तोड़ी नहीं जाती। आया तू वदा तारे तोड़न वाला। एक पठान मलंग बाबा बन गया। एक आदमी ने पठान से पूछने के लिए फ़ोन किया
कि बीवी को काबू में कैसे रख सकते हैं। आगे से पठान की बीवी ने फ़ोन उठाया और बोली, तुम बाद में कॉल करना, अभी खान साहब बर्तन धो रहे हैं। ये लड़कियां भी अजीब चीज़ हैं। एक सुराख पहले कान में होता है, 3-4 और करवा लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी की नहीं सुनती। एक आदमी बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बीवी सामने आ जाती है। बाबा जी बोले, पुत्र तू ट्रक चला के देख, अल्लाह मेहरबानी करेगा। पठान के मुंह में 5 रुपए का सिक्का चला गया। पठान बाहर गली में गया, बड़ा परेशान था। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ पठान? बोला, यार एक जगह तो पेमेंट फंस गई है, बस के ये दुआ करो निकल आए। एक शेख की मिठाई की दुकान थी। शेख के दोस्त ने कहा कि तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? शेख, दिल तो करता है लेकिन घर पेट भर कर जाता हूँ, इसीलिए मैं चूस चूस कर वापस रख देता हूँ। पप्पू के खेत के टमाटर बहुत लाल थे, तो पप्पू की पड़ोसन ने उसकी वजह पूछी, तो पप्पू बोला, मैं हर रोज़ उन्हें बिना कपड़ों के पानी डालता हूँ और ये शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। पड़ोसन ने भी अगले दिन अपने खेत में यही ट्राई किया। टमाटर तो लाल नहीं हुए लेकिन बैंगन लंबे हो गए। एक सरदार गली से गुजर रहा था तो रास्ते में एक कुत्ता मरा पड़ा था। सरदार ने कुत्ते के पास से गुजरते हुए अपने नाक पर हाथ रख लिया तो मरा हुआ कुत्ता उठकर बोला, साला तेरी बू नालते मैं मर गया। बाबा जी कहते हैं कि एक दफ़ा बस में सफ़र कर रहा था, पास खड़े शख्स ने कम इतराना लगा दिया। अदब से उठकर खड़ा हुआ और वो मेरी सीट पर बैठ गया। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल की दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो। ढोल वाला मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है, दूसरी तरफ मेरी बीवी की है। घर में ये मौका नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ दे धनाधन। एक पठान शराब से तंग आ गया और खाली बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी, बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। दूसरी बोतल तोड़ी, बोला, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। तीसरी बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। पठान ने उसे उठाकर एक तरफ रखा और बोला, तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। अगर आपकी बेगम मायके गई हुई है और आपका फ़ोन ना उठाए तो इसका मतलब है कि वो सोई हुई है, सहेलियों के साथ है, खाना खा रही है, हमसाई की इयादत को गई हुई है, अस्पताल में है, बीमार है, शॉपिंग पर है, खाना बना रही है, तस्बीह पढ़ रही है, अम्मी के साथ वजीफ़ा कर रही है, कपड़े धो रही है, अब्बा के पाँव दबा रही है, बड़े भाई से फ़ोन पर बात कर रही है। लेकिन अगर आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो इसका एक ही मतलब है कि आप किसी और के चक्कर में हैं।